हेलो दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन है कि रेलवे में जब नौकरी हो जाती है तो उस नौकरी में बॉन्ड भी है क्या? ऐसा कि 2 साल 4 साल या 5 साल का ऐसा बॉन्ड है क्या? तो एक्चुअली क्या है कि रेलवे में जब आप जॉब करते हैं तो डायरेक्ट आप रेल को काम नहीं करते हैं। रेल आपको काम करने के लायक बनाने के लिए आपको अच्छे खासे ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में रेल को अच्छी खासी खर्चा भी होती है। तो इसलिए रेलवे ने क्या किया है कि वो बॉन्ड पोस्ट लगा दिया है। और जैसे साइक्लोको पायलट में 5 वर्ष का बॉन्ड है और वो इसलिए बॉन्ड लगाया जाता है कि अगर आप रेलवे में आपने इसमें खर्च किया है और फिर आप अगर नौकरी उसको छोड़ दोगे तो रेलवे को तो खर्च नुकसान हुआ ना। इसीलिए वो बॉन्ड बनाया जाता है। और वो जो बॉन्ड होता है, अगर आप मान लीजिए 3 साल या अगर 5 साल का बॉन्ड है, अगर इसके बीच में अगर आप छोड़ देते हैं नौकरी तो वो जो आपके ट्रेनिंग में जो खर्च किया है वो आपको इंटरेस्ट के साथ वो आपसे पैसा लेगा। और ये होता ही है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप रेलवे को बिना बताए हुए फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, वो भी नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जब रेलवे में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वो करके वो पैन कार्ड जनरेट किया जाता है। और अगर आप फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो वो उनको पता चल जाएगा कि वो आपका ऑलरेडी किसी जॉब में आप वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप उस बीच में अगर छोड़ते हैं तो आपको रेल ने जो ट्रेनिंग में खर्च किया है उसका 12% इंटरेस्ट ईयरली के हिसाब से वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तभी वो रेल आपको रिजनेशन जो है वो आपको रिलीविंग लेटर आपको बना के देगा। हाँ, एक बेनिफिट क्राइटेरिया है कि अगर आप रेलवे में जा रहे हैं उच्च पोस्ट के लिए तब वैसा कंडीशन में आपको रेल फिर आपसे बॉन्ड जो है वो आपसे पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो आप फिर तो आप रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं ना। तो वैसा कंडीशन में नहीं है। लेकिन रेल को अगर छोड़ के अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो आपको रेल पे पैसा लेती है। तो इसीलिए दोस्तों आप अच्छे पोस्ट पे अप्लाई कीजिए और जो किए हैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखते हुए आप ज्वाइन कीजिए।